Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हमने मैनेजमेंट की 3 लेक्चर्स किए हैं। हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने ये भी देखा है कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैनेजर्स के सामने। ये हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में देखा है बिजनेस स्टडीज के। आप लोग प्लीज उस लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं for basic knowledge. Now we will go for a next chapter, that is coordination. Coordination is an important aspect of management. Without coordination, management can't be imagined. So we will study the coordination chapter where we will study कि क्यों coordination की जरूरत है हमें coordination क्यों चाहिए। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, पूरा ग्रुप होता है। अगर कोई एक इंडिविजुअल इंसान किसी एक्टिविटी को करता है तो उसको एक बार के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं भी होती है, क्योंकि वो अकेला है, सब कुछ उसे खुद ही करना है। बट जब ग्रुप एक्टिविटी होती है वहां पे कोऑर्डिनेशन इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन एनी ग्रुप एक्टिविटी। या फिर अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे परचेज डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना एंड ऑफिस के गोल को अचीव करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय कोऑर्डिनेशन। सो लेट अस मूव फर्दर। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट में रोल पढ़ना है हमें। हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन जरूरत होता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट का प्लान ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से कोइंसाइड करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान बना रहा है, डिपार्टमेंटल प्लान उससे कोइंसाइड करना चाहिए। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं प्लानिंग में। या फिर इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन। चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था उधर कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। सारे सोर्सेस को लेके आना और ऑर्गेनाइज करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का कोऑर्डिनेशन में क्या रोल है, या कोऑर्डिनेशन कैसे ऑर्गेनाइजिंग में यूज आता है। तो यहाँ पे एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को एंड डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज को, मैन, मनी, मटेरियल, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको इन तीनों को एक साथ यूज करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो इन एफर्ट्स को ह्यूमन के, बाकी रिसोर्सेज को कंपनी के एंड डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन यूज किया जा सकता है कि जॉब रिक्वायरमेंट प्लस स्किल ऑफ द पीपल रिक्रूटेड। दैट मीन्स आपके यहाँ पे जो भी वैकेंसीज है, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब है, वो कोऑर्डिनेट करे विद द पीपल रिक्रूटेड, पीपल की स्किल्स के साथ, पीपल की नॉलेज के साथ। पीपल जो कर सकते हैं, जो आप रिक्रूट किए हो एम्प्लॉयज को, वो जो कर सकते हैं वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स वही मोटिवेशन, लीडरशिप एंड इसको अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्ट करें तो वर्क इंसेंटिव। दैट मीन्स आप मोटिवेट करो, लीडरशिप प्रोवाइड करो, गाइडेंस दो, साथ साथ में कोऑर्डिनेट करो इंसेंटिव्स, वर्क को। दैट मीन्स वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं देना है, इंसेंटिव्स प्रॉपर देने हैं, फेयर वेजेस देने हैं, फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोगों ने देखा कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है अलॉटमेंट ऑफ टास्क एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग एनालाइज करते हैं कि जो काम हमने सोचा था, प्लान किया था, वो एक्चुअली में हो पाया है या नहीं। एंड कोऑर्डिनेशन इज प्लान प्लस रिजल्ट। दैट मीन्स जो प्लान किया है उससे रिजल्ट को कोऑर्डिनेट करना, कि जो हमने सोचा था वही रिजल्ट आए। रिजल्ट एंड प्लान का कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। आई होप आपको 5 फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का रोल समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, वी विल स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. Of course, coordination is very important as a social activity, as a group activity. It is not that much important in an individual activity. So, coordination is important. Why? Because size of the organization. अगर किसी organization का साइज बड़ा है, अगर वो लार्ज स्केल कंपनी है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंट्स बहुत वाइडर होंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फंक्शंस। अ कंपनी हैज और एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन भी कर रही है, सर्विस प्रोवाइड लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, ये भी दे रही है, तो उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर हम एक डिपार्टमेंट को स्पेशलाइज कर दिए फाइनेंस के लिए, क्या आप फाइनेंस ही देखोगे, एक डिपार्टमेंट को हम एचआर के लिए स्पेशलाइज कर दिए, तो एचआर वाला रिक्रूट करेगा, फाइनेंस वाला सैलरी देगा, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना। नेक्स्ट इज हाई मोरल ऑफ द पीपल। अगर हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, अगर अपर मैनेजमेंट वाले लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो फिर लोगों का मोराल भी हाई होता है, दैट मीन्स मोटिवेशन बहुत हाई होता है एंड वो काम करने के लिए रेडी होते हैं, अपना 100% देते हैं। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में और लेयर्स में एक्शंस किए जाते हैं, मतलब एक जो भी प्रोजेक्ट बनता है वो एग्जीक्यूट वर्कर्स को करना है, लास्ट लेवल को एग्जीक्यूट करना है, तो एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए ना, कि ये जो डिपार्टमेंट इसने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये भी काम करे, ये भी काम करे, ये थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल सारे इसके अकॉर्डिंग काम करे। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ एक्शन, एक इंसान दो काम या एक डिपार्टमेंट दो काम ना कर ले, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है तो इंटरेस्ट क्लैश नहीं करते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट, या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एंड पीपल का इंटरेस्ट भी क्लैश नहीं करता है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटीज। एवरी एक्टिविटी इन एनी डिपार्टमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का मोटिव क्या होता है, इंक्रीज परचेज एट लो कॉस्ट। ओके, ये किस क्या होगा, इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज करना सेल्स को, प्लस हाई रेवेन्यू को जनरेट करना, ये चाहेगा सेल्स डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा लास्ट में। तो फाइनल गोल इज प्रॉफिट इंक्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज प्रॉफिट इंक्रीमेंट। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि इनका फाइनल गोल सेम है, दैट इज व्हाई दे नीड कोऑर्डिनेशन। Now, the types of coordination is very important. Two types of coordinations are there: internal and external coordination, vertical and horizontal coordination. पहले हम लोग internal coordination पढ़ते हैं। अगर किसी organization के अंदर ही coordination हो रहा है, within different different departments, different different branches, employees के बीच में अगर coordination हो रहा है, तो like technical team के employees का coordination हो गया financial team के employees के साथ, तो that is called internal coordination. External coordination, outside the department या outside the organization, लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में, कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो ये आउटसाइड द डिपार्टमेंट, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल coordination. Vertical coordination is up down coordination, that means top level of management का coordination to the lower level of management या फिर workers. And horizontal coordination में होता है कि लाइक मैंने देखिए यहाँ पे दोनों डायग्राम्स बना दिए हैं। वर्टिकल में देखिए ये वाला एरो जो ऊपर जा रहा है, ये क्या प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम्स है, हमेशा नीचे वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, एंड ये जो नीचे एरो शो कर रहा है, ये आपका सॉल्यूशंस है या नोटिसेस है या फिर प्लान्स है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स को या अपने नीचे के लेवल ऑफ मैनेजर्स को बताते हैं। हॉरिजॉन्टल का बात करें अगर हम लोग, हॉरिजॉन्टल में दो टाइप का हमने एग्जांपल लिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट का एग्जांपल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन हेड देन वर्कर, एंड सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड देन वर्कर। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से सेम लेवल पे, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। वैसे ही प्रोडक्शन हेड जो होता है, अगर वो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेल्स हेड से एट द सेम लेवल, it should be at same level, then it is called horizontal coordination. आई होप आप लोगों को कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा। हमने कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, देन हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन रोल प्ले करता है, देन वी हैव स्टडीड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ लास्ट, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप it is clear to you. Now we will move on in forward lectures in next videos. Thank you for watching.